नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि सफलता सीरीज़ के तहत डेली एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से डिस्टरबेंस की वजह से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज से ये रेगुलर चालू रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 3.3 के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा है, तो हम इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। देन उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले तो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लिया जाता है वो 105 लिया जाता है, और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लिया जाता है वो 155। तो आपको दो चीज़ें बतानी, एक तो नियत फिक्स फिक्स किराया बताना, और एक बताना है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। दोस्त देखो, इसे हम बहुत आसानी से समझते हैं। उसने बोला, जैसे मान लो एक टैक्सी है, उसका ये कहना है कि एक फ़िक्स किराया होगा आपका। फ़िक्स किराया का मान के चलो, मान लेते हैं कि उसने बोला कि भैया हम यहाँ से टैक्सी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो आपके 15 रुपये लगेंगे। मान लेते हैं कि उसका जो नियत भाड़ा होगा वो 15 रुपये। फिर आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से फिर आपके हम मान लेते हैं कि 5 रुपये लगेंगे। मतलब उनका ये कहना है कि आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 3 किलोमीटर जाओ, ये 15 रुपये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। फिर जो आप किलोमीटर के हिसाब से जाओगे वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। मतलब नियत भाड़ा जो होगा वो चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 1000 किलोमीटर लाओ, वो आपको फिक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा वो आपका किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, कि आप अगर 4 किलोमीटर गए तो 4 किलोमीटर के हिसाब से लग जाएगा, 40 किलोमीटर गए तो 40 किलोमीटर के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन जो नियत भाड़ा है वो चाहे तुम 4 किलोमीटर जाओ चाहे 40 किलोमीटर, वो बराबर रहेगा आपका, मतलब फिक्स रहेगा वो। ठीक है, तो मतलब टेम्पू वाले का, ऑटो वाले का, टैक्सी वाले का ये कहना है कि आप गाड़ी में बैठ गए, आप चाहे आधा किलोमीटर चलो तो भी मुझे नियत भाड़ा तो चाहिए चाहिए। बाकी जो आप आधा किलोमीटर चले वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आधा करके वो आपसे पैसा ले लेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहले समझ में आ गया होगा कि हमें नियत भाड़ा जो होगा, चाहे वो तुम 10 किलोमीटर जाओ चाहे 100 किलोमीटर जाओ, वो फिक्स रहेगा। और जो प्रति किलोमीटर का किराया होगा वो किलोमीटर के हिसाब से क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, ना तो हमारे पास नियत भाड़ा है, ना ही हमारे पास प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X। फिर हम लिखेंगे टैक्सी का प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये कितना होगा दोस्तों, ₹Y। अब हम यहाँ से देखेंगे, अब देखो दोस्तों, हम यहाँ से डालेंगे प्रश्नानुसार। ये तो हमने मान लिया कि टैक्सी का जो प्रश्नानुसार, हमने ये यहाँ से मान लिया कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा वो ₹X है, टैक्सी का जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है, ₹Y। अब अगर अपन ने इतना मान लिया है तो सिंपल सी बात है, हमसे ये बोला गया था कि आगे की कंडीशन कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो भाड़ा हमसे कितना ले रहा है, 105। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 10 किलोमीटर के लिए 105 ले रहा है तो सिंपल सी बात है, जो नियत भाड़ा होगा वो तो उसने लिए ही होगा, फिक्स है वो तो एक्स। अच्छा, 1 किलोमीटर के, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 किलोमीटर के 2 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, तो आप तुरंत बोल दोगे सर 20 रुपये लगेंगे। लेकिन अब 10 से ये 20 कैसे आ गया, तो आपने क्या किया, 10 किलोमीटर का 2 से गुणा कर दिया। उसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर 1 किलोमीटर के ₹Y लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के 10Y लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर के अगर Y हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10Y। अब इतना, ये तो हो गया नियत भाड़ा ये वाला x, और 10Y हो गया प्रति किलोमीटर के, इन दोनों को मिलाकर ही तो उसने 105 दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अगली कंडीशन पे आते हैं। अगला कंडीशन उसने बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 रुपये दिए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया, चाहे वो 15 चले, चाहे 50 चले, और चाहे 10 चले, जो नियत भाड़ा होगा वो फिक्स होगा। तो नियत भाड़ा यहाँ भी एक्स लिया गया होगा। लेकिन अगर 1 किलोमीटर का किराया ₹Y है, तो 15 का कितना होगा, 15Y।
तो ये कितना आ जाएगा 15y इक्वल टू में कितना होगा दोस्तों 155। और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और कौन सी विधि से करना है ये आपको भी पता है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है आपको पता होगा, समीकरण या तो एक ले लो या दो। तो हमने ना समीकरण एक ले लिया, समीकरण एक से समीकरण एक लिया तो x प्लस में 10y इक्वल टू में 105। ठीक है, समीकरण एक ले लिया, समीकरण एक में x प्लस में 10y इक्वल टू में 105। ठीक है, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ से, x की वैल्यू निकालने। x की वैल्यू जैसे ही हम निकालने जाएंगे, मैंने आपको बताया था या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की। तो x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 105 माइनस में क्या आ जाएगा 10y। ठीक है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। और ये x की वैल्यू आकर इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3। इसे हम कौन सा नाम देंगे, समीकरण 3। अब मैंने आपसे क्या समझाया था कि प्रतिस्थापन विधि में एक से निकाला है तो किसमें रखोगे, दो में। तो लिखोगे समीकरण समीकरण दो में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो x प्लस में 15y 155। x की वैल्यू है कितनी, तो x की वैल्यू 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इक्वल टू में 155। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से अगर देखें तो 105 तो यहीं रहेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 105 को उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा माइनस का, और यहाँ घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5y। इसको इस साइड ले जाते हैं 155 माइनस में कितना होगा 105। तो यहाँ से 5y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो y की वैल्यू 50 अपॉन में 5 करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो y इक्वल टू में कितना आ गया, y इक्वल टू में आ गया 10। अब हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। समीकरण 3 में y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से जाके y का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू में 105 माइनस में 10y, 105 माइनस में 10, y की वैल्यू कितनी है 5, 105 माइनस में 50। तो जब आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बचेगा 5। और ठीक, एक मिनट रुकना, गलती कर रहे हैं अपन यहाँ पर, 105 ये 50, सॉरी 55 बचेगा ना, कितना आ जाएगा 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 55। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था, आपसे तो ये पूछा था ना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो आपसे नियत टैक्सी का जो नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो आप टैक्सी का नियत भाड़ा जो था वो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो नियत भाड़ा आ गया 55 रुपये, लिख देना नीचे हिंदी लगा दो। और ये आ गया आपका कितना सही, 50 रुपये। एक मिनट एक मिनट, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं अपन। y की वैल्यू 10×50, y की वैल्यू सही आई है, x की वैल्यू 55 नहीं आएगी। x की वैल्यू, ओहो वही मैं कहूँ, गलती कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी। यहाँ पर हुआ क्या है, y की वैल्यू नहीं याद रख पाए अपन, y की वैल्यू 10 है।
वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है 10 दोस्तों। ठीक है, फालतू का चक्कर, वाई की वैल्यू 10 आ रही है, यहाँ हो जाएगा 100, और 100 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ भी ये कितना बचेगा दोस्तों 5। भी मैं कहूँ कहाँ पर गलत कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ से आगे ऊपर जब हम लिखेंगे हिंदी लिख देना आप लोग नीचे कि ये नियत भाड़ा जो आया वो 5 आया, और प्रति किलोमीटर जो आया वो कितना आया 10 आया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए।